मुस्कुराओ कि तुम बहुत प्यारी हो, हंसो कि ये मजाक था, तेरी मेरी जोड़ी दमदार, क्योंकि मैं हूं आपका रॉकस्टार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग विद रॉकस्टार। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार खूबसूरत हसीना मौजूद है स्टूडियो में। तो हमेशा की तरह आई डोंट हैव टाइम, तो मैं इंट्रोडक्शन क्यों कराऊं, ये अपना खुद कराएंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम माय कॉर्नर राइट जी। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me, Azel Lawrence here. By profession, I'm a model and an actress. Assalamu alaikum, it's me Hira Hussain. I'm doing modeling and acting. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कवल जहरा और मैं ऑनर हूँ केजी स्टूडियो की और साथ में ब्यूटिशियन भी हूँ। Assalamu alaikum everyone. I am Dua Sardar. I am also model and actress. Thank you so much. वाह 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 वाह, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया और मजे की बात है आपको अपनी इंट्रोडक्शन पे खुशी नहीं हुई, बंदा तालियां बजाता है। मतलब हमें बहुत खुशी हुई है। क्लैप फॉर मी। ओके, क्लैप, इनका बर्थडे भी आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी बात है? नहीं, मैं गुजर चुका है बर्थडे, बट आप सेलिब्रेट करना चाहे तो कर सकते हैं। आई डोंट माइंड। अच्छा, कब हुई आपकी बर्थडे? 6 जून को। 6 जून को? या मेरी तो फिर बहुत करीब हुई है। हो गई ना, फिर सेलिब्रेट करना चाहे आई डोंट माइंड। अच्छा, 2-3 दिन हुए मेरी बर्थडे को। बोलो, क्या कह रही हैं आप? मेरी बर्थडे को तो 2-3 दिन हुए इस तरह। फिर अरे मेरी सेलिब्रेट करनी चाहिए हरा। तो आप खाली हाथ क्यों आई? शर्म नहीं आई? केक आपको काटना चाहिए, बर्थडे मेरी है। तो ट्रीट तो आप देंगी ना? तो वो तो मुझे पता होता तो मैं तब देती। आप केक मंगवाए, मैं ट्रीट दे देती। अभी हम केक मंगवा रहे हैं, आज दुआ सरदार का केक कटेगा। बर्थडे का केक कटेगा। सो आज और क्या कह रही है आप? कुछ कह रही थी? इंटरफेयर मत कीजिए जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है? वेरी नाइस। तो हीरा, जस्ट जोकिंग, इज अ फन शो, तो इसमें आपने कोई जोक नहीं लेना, कोई बुरा मानना नहीं है। आपको घर जाना है, तकिए में मुंह डाल के रोना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पे सिर्फ मजाक होगा, ठीक है? पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इट्स रियली नीड टू बी डिस्कस। चोरी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जो चोरी करते हैं। एक जो किसी का सामान चोरी करते हैं, और जो दूसरा है वो किसी का दिल चोरी करते हैं। बिल्कुल। आपने क्या चोरी किया हीरा? तो ऐसा यहाँ से मैंने चोरी किया नहीं है, चोरी हुआ जरूर है मेरा। क्या हुआ? दिल? तो एक ही जगह हुआ, 4-5 जगह हुआ? एक ही जगह, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जगह हुआ है बस। और मैं चाहती हूँ कि ये रहे। क्या एक ही जगह? एक ही जगह रहे। कोई मसला नहीं, उससे हम चोरी कर लेंगे आपका दिल। नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी गोल पोस्ट के पास कोई कीपर खड़ा है, गोलकीपर खड़ा है, दैट डजंट मीन यू कांट स्कोर अ गोल। बी स्मार्ट। जी एजिल, आपने आज तक क्या चोरी किया? वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मैंने आज तक कुछ चोरी नहीं किया और ना ही कभी किसी का दिल चोरी किया है। कोई चोरी करना चाहे तो उसको भी मैं यू टर्न दिखा देती हूँ, लेकिन मैंने बस कर दे। हमारे पहले शो में भी आप आई हैं, आपने बोला भाई जल्दी से बताओ, मेरा रिश्ता करो भाई। ये हमने कब कहा? आप रहा नहीं जा रहा, आपने वो नहीं बोला। मैंने नहीं बोला। खैर, दुआ सरदार, आपको देख के तो लगता है कि आप चोर हैं। नहीं, मेरा दिल वाली, आप क्या समझ रही है? मैं आई एम नॉट जजिंग। आप बताएं, आपने कभी चोरी की किसी चीज की? हाँ, किया है चोरी। हाँ तो बताओ ना, क्या? हाँ, अपने हस्बैंड का दिल। आप मैरिड है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। लगती नहीं है ना? हाँ, वेरी नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है आप मैरिड है, क्योंकि मैं तो प्रमोट करता हूँ शादियां। मैं बस यही शो इसलिए कर रहा हूँ कि शादी हो जाए। ओह माय गॉड। हाँ, मैं लेट हो गया 2000, बट आपने अपने हस्बैंड सरदार, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, आई अपोलोजाइज। आपको 2000 नहीं भूल रही। मेरी असल में शी वाज माय एक्स। खुशी हुई सुन दुआ के से एक बात याद आई, जी। बद्दुआओं की महफिल चल रही थी। अरशद, हो गया, ओके, लेट हो गया। बद्दुआओं की महफिल चल रही थी, हमने भी कह दिया जा तुझे प्यार। ओफ, कमाल है। वाह वाह, आपको समझ नहीं आई केजी शायद? क्योंकि इनका दिमाग अभी चोरी पे चल रहा है। तो क्या चोरी किया आपने कवल जहरा? मैंने भी दिल चोरी किया। हाँ, किसका या कितनों का? बहुत सारों का। हाँ? बाकी ये हो सकता है। बिल्कुल नहीं तो दिल के अलावा आपने कभी कोई चोरी की कुछ इनपुट करना चाहता है? बचपन में क्योंकि हम तो करते थे। मैं एक बात बताऊं? जी जी, प्लीज प्लीज। मैंने अपने स्कूल की कैंटीन से रोज बहुत चोरी की है। बाकी कोई मसला नहीं, मतलब देखिए, भूख ऐसी चीज है, गुनाह करवा देती है। नहीं, पैसे होने के बावजूद भी मैं चोरी करती थी। कुछ फन के लिए भी करते हैं ना। क्या आपने कभी किया? नहीं, मैंने बस एक दफा अपने दादा के जो है ना पॉकेट में से सो रहे थे,
तो मैंने कुछ पैसे निकाल लिए और मैं इनोसेंट बन गई, नहीं दादा मैंने तो किया नहीं है, मुझे पता नहीं। अच्छा क्या हुआ? फिर अब बचने के लिए मैंने कुछ पैसे जमीन पर भी बिखेर दिए। अरे वो आंधी आई थी बहुत तेज, उड़ गए, मैंने नहीं किया। शर्म नहीं आई? वो इन्हें ना बचपन में सब कुछ कुछ बचपन है, that is not experience की। इसलिए गया, पता चल गया। हाँ जी, अपने बटन बचा के रखो। जी कमल, चोरी किया? हाँ, क्या बताएं? टॉफीज। इतनी सस्ती चोरी? चिंदी चोरी। और उस वक्त टॉफी और चॉकलेट्स ही पसंद होती थी ना, तो वो हाँ, वो वेरी नाइस। आप कुछ कन्फेस करना चाहती हैं? हस्बैंड की जेब से पैसे निकाल लिए? नहीं नहीं, किया तो है। जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? उसके बाद जितना होता है वो वॉलेट ही मेरे पास होता है। इसको पता है क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम। ओफ, कहाँ है ऐसे? ढूंढ कर निकाले ना प्लीज ओए होए। फॉर मी। अरे ये देखा? नहीं, जोरू का गुलाम नहीं कहते हाँ। उसको, क्योंकि मेरे जो पैसे हैं, मेरे मोबाइल, मेरे हर चीज उसके पास होती हाँ। है, वो उठा के यूज कर सकता है। तो मियां बीवी में इतना होना चाहिए कि आप किसी की भी चीज अपने हस्बैंड की या Very nice. हस्बैंड वाइफ की चीज उठा लें। शेयरिंग इज केयरिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जल्दी से इस बात पे। जी। एक लड़के का ना दिल चोरी हो गया, ओके। ठीक है? उसने कहा कि मैं एफआईआर कटवाऊंगा। वो पुलिस स्टेशन गया, उसने एफआईआर कटवाई। एफआईआर कटवाई तो 10 लड़कियां मशकूक हुई। हर लड़की के पास गए और उनको पता चला पुलिस को कि उन्होंने 10-10 दिल चुराए हैं। अच्छा, लड़कियां कोर्ट केस कर गई पुलिस पे और बोला भाई हमारे पास तो दिल है ही नहीं, तो आप चुराएंगे कैसे? जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि औरतों के पास दिल है? बिल्कुल, औरतों के पास दिल ही तो है, दिमाग नहीं, दिल है। हैं? हाँ, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। Very nice। बिल्कुल एग्री करती हूँ। हाँ, जी जी। बिल्कुल कहते हैं कि मर्द जो औरत है हमेशा मर्द के ऊपर देखती है। ऊपर मीन्स ये पॉकेट, हाँ जी। कि पैसा कितना है इसके पास, और मर्द हमेशा ऊपर से देखता है फेस से कि कितनी खूबसूरत है। मुझे लग रहा है उल्टा बोल रही, लेकिन आप कह रही तो मान मेरी बात है, five fingers not equal। वेरी नाइस। आप जरा जी, मतलब क्या? मैं आपको मतलब उन्होंने बता तो दिया। हाँ, लेकिन मैं बताऊं कि देखिए एक और मैं बता दूं। जी जी आप बताइए। 5 fingers not equal। हर औरत को पैसा जरूरी नहीं होता। हर औरत, क्या पक्ष चाहिए आपको? अब ऐसा भी नहीं कि मर्द के पास पैसा है तो सिर्फ इसलिए औरत रहेगी। तो क्या होना काफी चाहिए? लड़कियां ऐसी हैं कि वो जो पैसे के बगैर भी खुश रहती हैं। ये कहाँ होती हैं? हमें तो नहीं दिखी। आज तक तो ना मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम क्यों, तुम्हारे साथ जवाब है? मैं सीखना चाह रही हूँ उनसे, अच्छा। बिना पैसे के कैसे रहा जाता है। जी जी आप बताएं कैसे आ जाता है? एक मैं इसमें हाँ। ऐड करूंगी, या उल्टा सीन है। यहाँ पे औरतों की बात हो रही है तो मैं बताऊं, मर्द भी औरतों की जेब देखते हैं। यहाँ पे मैं इस बात में बोलूंगी, ले वो तभी देखते हैं जब जो उनकी औरत है वो उनसे उम्र में बड़ी है। नहीं, पैसे के लिए शादी करेगा वो सिर्फ एग्जैक्टली। देखिए कुछ मैं 100% एग्री। आपको बात बताती हूँ जी, जी। कि अक्सर जैसे अभी कवल जहरा ने एक बात बहुत अच्छी की है कि मतलब मर्द भी औरतों की जेब देखते जी, जी, हैं। जी। सही है, ठीक है। उनका एक लेवल, उनका एक स्टैंडर्ड देखा जाता है, उनकी एक रेपुटेशन देखी जाती है कि व्हाट रेपुटेशन डज शी बिलोंग्स टू। एंड अगर लाइक बहुत लो मिडिल क्लास से वो लड़की करती है तो आप ये, अच्छा एक बात मुझे बताएं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लेवल वाले 2 रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, ठीक है? लड़का भी स्टैंडर्ड बताइए है, ठीक है? हाँ। लड़की लड़का दोनों रिलेशनशिप में स्टैंडर्ड वाले, सही है। अब लड़की अगर लो मिडिल क्लास फैमिली से होती तो उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरीके से वो वैसे उसको ट्रीट कर रहा जी, जी, जी। है। तो लड़की की भी जेब देखी जाती है, खाली लड़कों की ही वेरी नहीं नाइस, देखी वेरी नाइस। जाती। ये होता है वेरी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक जो मर्द है वो किसी गरीब लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक अमीर लड़की जो है कभी गरीब लड़की से शादी नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे। ये बात ट्रू है। लेकिन मैं आपको बताऊं जल्दी से, कुछ टाइम पहले एक हॉस्टल में कुछ डाकू घुस गए और उन्होंने पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ा डाकुओं को, बाहर निकाला तो पता चला कि लड़कियों ने डाकुओं के साथ टिकटॉक बनाई है। तो लड़कियां जो है जब डाकू को लगा सकती है अपने इशारों पे, तो शोर क्या चीज है? सही बात है। तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको फेक न्यूज दी थी, रियल न्यूज दे रहा हूं। अगर कच्चे का डाकू का यूट्यूब चैनल आ गया तो आप देखेंगे। सिंध का कच्चे का डाकू, शायद लुंड बलोच, इनका यूट्यूब चैनल है। ही इज फ्रॉम कच्चा सिंध। एंड कच्चे का डाकू होते हैं जो रोड्स होते हैं जो सही पके हुए रोड्स नहीं होते, तो वहां पे डाकू आ जाते हैं। लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको किडनैप कर लेते हैं, लूट मार कर लेते हैं। तो उनको यूट्यूब चैनल आया। बेसिकली आई वांट टू आस्क यू कि जब चैनल पे ये दिखा रहा है कि ये मैं ऐसे जाता हूं, मैं ये करता हूं, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, एक क्रिमिनल ही हुआ ना? बिल्कुल ऐसे उसका पुराना जो क्राइम वो कन्फेस भी किया है। ऐसा ही। तो क्या उसको अलाउ होना चाहिए टू ओपन अ यूट्यूब चैनल? नंबर 1 एंड नंबर 2,
जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो इसको कैसे टैकल करेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम एजीएफ? जी चलिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, ही शुडंट बी अपलोडिंग एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ। नहीं, कुछ ऐसा अपलोड नहीं, मुंह से तो कुछ बोल रहा है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, है वो ये किया वो किया। देखिए, आपने जो किया वो अपने हद तक रखे, आप सबको क्यों बता रहे हैं? इससे वो अभी आप अपने लोगों ने लिए चोरियों की टॉफियां शॉफियां आपने भी तो पूरे टॉफियां चोरी करने का कोई एक अलग सीन होता है। चोरी तो बहुत कुछ होता है, चोरी तो बहुत कुछ होता है, अब हम क्या क्या बताएं। nice. खैर, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मतलब अगर वो इस तरीके से कोई इलीगल या फिर इलीगल भी नहीं, चले बोल भी रहे हैं तो उसको अपने अंदर रखनी चाहिए। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खुद खड़ी कर रहा है। सही है, तो he shouldn't be doing this at all. This is like it has to be stopped. क्रिमिनल तो ये नहीं करो, क्राइम करते रहो, ये नहीं कह रही कि क्राइम मत करो। तो भाई बात तो एक ही हुई ना, क्राइम क्रिमिनल एक ही हुआ ना। मतलब क्रिमिनल कौन करता है, क्राइम कौन करता है? जो क्रिमिनल होता है, सिंपल। ठीक है जी, आपने यही मैंने बताया ना, यही तो देखिए बता मेरा आप क्या ऐड करना चाहती है इसमें? मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा सोसाइटी में अगर देखा जाए तो जो कच्चे के डाकू हैं इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपलोड करके। हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें ये चीज जो है एक वायरल के थ्रू वायरल के थ्रू इस चीज को जो है लेकर आ रहे हैं, ताकि बच्चे के हाथ में देखे तो फोन देख रहे हैं, वो देखेंगे कि नहीं, उनको एक न्यू ट्रिक्स मिलेंगी कि इस तरह से हम इस चीज को अपने में जो है अप्लाई कर सकते हैं, या इस चीज को वो कल को करने की ट्राई करें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं बताऊं कि मुझे डर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ना बोल दें कि बेटा बच्चे का डाकू बन जाओ। तो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज को स्टॉप करना चाहिए, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको आगे करने का, ये सोचने का भी ना तो मौका मिले। बैन होने चाहिए, क्योंकि इनके जितने भी सोशल ऐप हैं, इंस्टा ले लें, ट्विटर ले लें, लाइक दैट, जितने भी यूट्यूब्स हैं, इनके चैनल ब्लॉक करने चाहिए। पकड़ना नहीं है, ब्लॉक करवाना है। पहले तो उनके चैनल ब्लॉक होंगे तो उनके व्लॉग्स ब्लॉक होंगे ना। अच्छा। पहली हाथ उनकी यही से स्टार्ट हो रही है कि जब उनके व्लॉग्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वो एक टेंशन में आ जाएंगे कि अब हम क्या करें। हाँ। उसके बाद फिर जो एक्ट करना है आप उनको उसमें पकड़ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप क्या कहते हैं केजी? मैं इस हवाले से खुद लग रही हो कच्चे के डाकू। ये मेरे को नहीं है, कंफर्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लीक कर दे हमारा डेटा। क्या कौन सा डेटा? नहीं समझो, अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो कहीं जाकर उनको इन्फॉर्म कर देंगे। कोई आपका प्राइवेट डेटा तो नहीं है ना? नो। चलिए आप बताएं, ऐड करें जल्दी से। मैं ये कहूंगी कि बैन करना चाहिए, और बिल्कुल ये जिस तरह बताया इन्होंने कि बच्चों को जो भी चीजें देखेंगे वो अप्लाई भी कर लेंगे, और दूसरे जो बच्चों को नहीं देख के आजकल तो एक्चुअली बच्चे YouTube को ही देखकर सीख रहे हैं। हाँ जी। घर से तो कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा, क्योंकि माँ भी तो नहीं सिखा रही ना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है और ये एक इंटरेस्ट बनेगा बच्चों के लिए, और ये जो चीजें सिखा रहे हैं इसके साथ इनके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट को काम करना चाहिए। और क्या काम करना चाहिए? कोलैबोरेशन करें? कोलैबोरेशन नहीं है, ये सबूत एक तरह से वो दे रहे हैं अपना कि आईपी एड्रेस मिल रहा है, जॉब करो यार, पकड़े उसको। हाँ। हमारी पुलिस को इसके ऊपर काम करना चाहिए। कैसे करें ये बताए ना, तो हर किसी को काम करें, क्या करें? ऑपरेशन करें, उनके ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। क्या उनकी टांग की हड्डी टूट गई? क्या कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए? ये दारों की नजर में होगा और आ भी जाएगा। साइबर वाले इसको देखेंगे, लॉ एनफोर्समेंट देखेगी, आपकी पुलिस देखेगी, बस देखेगी, यूट्यूब देख के लाइक बढ़ा रहे, कमेंट करें, गुड वर्क जानी, ये कर रहे होंगे। लोगों को इसके ऊपर एतराज करना चाहिए, सबसे बात बनानी चाहिए कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, इसको बैन करें, बंद करें, हम नहीं देखना चाहते। लास्ट 2 डेज में मैंने देखी थी एक पिक्चर अपलोड की हुई, जैसा कि आप बोल रहे हैं, कच्चे के डाकू ने बच्चा अपनी गोद में बिठाया हुआ है, गन उसके हाथ में दी हुई है, और बाकायदा सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड की हुई है। ठीक है, लोगों के कमेंट्स नीचे आए हुए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि एक ही क्रिएटिव हो रही है चीज। ये तो नहीं लिख दी कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बोल भी सकते हैं, दे दियो, बोल भी सकते हैं, कच्चे के डाकू कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप 2000 क्या ऐड करती हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? प्लीज आवाम को कुछ तो सिखाएं। हम कितना मस्ती करेंगे, हम कुछ सिखाने के लिए भी आए हैं ना इधर। जब YouTube पहले झूला झूला बंद करें। आप इसका टिकट लिया ना झूला झूलने का, प्लीज आप झूला झूले। इसके चार्जेस अलग से होंगे। जी दुआ सरदार प्लीज बताइए, झूला झूलना बंद करें। ओके, खुद ही ये झूले जा रहा है। जी बोले। सबसे पहले तो जब पता है यूट्यूब पे देख रहे हैं कच्चे का डाकू रहता कहाँ पर है, हो क्या रहा है, सब कुछ इन लोगों को चाहिए जाके पकड़ लें। बहुत इजी। यहाँ पे मैं ये बात बताएंगी। हाँ जी, क्या पढ़ाई खेलने
एग्जांपल हम सबको लाइक काफी ज्यादा 50% अवाम को पॉजिटिव पसंद मतलब लगता है कि वो कच्चे का डाकू पॉजिटिव है, किसी को लगता है 50% को कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप उसको पकड़ने भी जाओगे तो आपके पास देखिए एक ऑथेंटिक रीजन होने चाहिए किसी भी को पकड़ने के लिए, किसी को जो है पॉइंट करने के लिए कि भाई आप इस पॉइंट पे गलत है तो इसकी वजह से माफी करें, ठीक है। तो यही तो कि मतलब इतने पावरफुल वाले जो लोग बैठे हुए जिनके पास इतनी सोर्सेज है वो कहाँ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है। उस पॉइंट में मैं फर्दर ऐड करता हूं कि वो खुद जो इंटरव्यूज दे रहे हैं Exactly. बहुत सारे लोग आ रहे हो कह रहे हैं मजलूम है, हमें तो ऑर्डर मिलता है। अब ये ऑर्डर किसका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि इस मुल्क को तो अमेरिका चला रहा है, अमेरिका को तो सिंधी नहीं आती, वो सिंधी वाला छा कर ये करके ऐसे तो नहीं हो रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, तो बताएं। अगर यहीं पे सॉरी करने के लिए अगर यहाँ पे हम देखें आपका पॉइंट लें कि उनको ऑर्डर मिलता है तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं, जी जी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क को तो फिर बाकायदा प्रॉपर एक ये वे दे रहे हैं और उनको पॉइंट कर रहे हैं कि ठीक है हम ऑर्डर मिलेगा तो हम गन उठाएंगे, हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम स्ट्रेंग लेंगे, तो वैलिड पॉइंट है। वो बोलेंगे ठीक है आपके ऑर्डर मिलने तक हम आएंगे और यहाँ पे छा जाएंगे और आप ऑर्डर लेते रहेंगे। चला जल्दी से बताएं, जल्दी से क्विक बताएं कि अगर आप कोई क्राइम का बनाते यूट्यूब चैनल तो आप कौन सा क्राइम शोकेस करते हैं, अपनी मार्केट नीच बताएं कि मैं इसमें करता हूं, जैसे कुकिंग एक नीच है, ठीक है, व्लॉगिंग एक नीच है, वैसे कौन सा क्राइम है अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते तो उसमें क्या डालते क्राइम का अपना? क्राइम का मैं रहूंगा मर्डर, यस डेफिनेटली, जिसने फिरकी को वाइफ कराया। बहुत डसीवी हो तुम। जी हीरा आप बताएं किस क्राइम का ब्लॉग बनाती? अगर मैं बनाती तो मैं स्ट्रीट क्राइम पे ज्यादा बनाती कि जो भी स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह हो। मोबाइल छीनती, ये कराची वाली मोबाइल छीनती। जी जरा नए किड्स के ऊपर, किड्स पे क्या बच्चे अगवा करती? हाँ ये गलियों में मशहूर होगी कि वो बच्चे उठाने वाली आंटी आएंगी हॉस्पिटल से छोटे बच्चे। जी दुआ जी। मैं सारे नशेइयों को जमा करती और फिर उनको गोलियां मारती। अच्छा, मतलब आप कुछ इसमें अच्छा काम भी करती, लेकिन चले नशे वाले भी है वो, उनको मेडिसिन उनकी कोई गलती नहीं, सही हो सकते नहीं हो सकते हैं आप भाग जाते हैं ना, भाग जाते आप भागियो। ब्रेक का टाइम हो गया। मैं आपको सकता हूँ, देखिए पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के मुल्कों में जो चोर जाते हैं जेल में तो जेल से बाहर निकलते मुंह छुपाते ही निकलते, कोई देख ना ले। हमारे पाकिस्तान में आते हैं यूं। वेरी नाइस। और ये हीरा आ चुकी है। गीबत एक ऐसी दवा है, जब तक औरत खाए नहीं उसका खाना हजम नहीं होता। सच में? अगर गीबत ना होती तो आवाम बोर होती। ओहो नहीं ऐसा नहीं है। उनकी महफिलें उदास रहती, चाय के होटल वीरान होते। क्या बात है। औरतें पागल होती। ओह माय गॉड। अल्लाह। तो प्रॉब्लम ये है कि गीबत जो है, मैं तो कहता हूं जो हमारा कौमी खेल है वो तो हॉकी है, लेकिन औरतों का जो कौमी खेल है वो गीबत है। तो आप मुझे बताएं कि बैक बाइटिंग क्या है, ये क्यों करती है खवातीन इतनी? खाली औरतों का नहीं, मर्दों का भी, सबका। क्या बैक बाइटिंग? मिर्च मसाला। ये तो खाना पकाने लग गई आप। हाँ नहीं मसाला, एक बात मर्द भी करते हैं। मसाले के बगैर खाने का कोई मजा है? हाँ मसाला भी छोड़िए, नमक के बगैर कोई मजा होता है खाने में? नहीं होता ना। बिल्कुल उसी तरह जी दुआ बोले। उसी तरह जिंदगी में जब तक ये जो आजकल के इंसान है ना गीबत ना कर ले ना, उनको मजा नहीं आता। जिस तरह खाने में मसाले का और नमक का नहीं है ना, उसी तरह लोगों का भी है। और सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी। जहाँ 4 मर्द बैठ के 2 मर्द दोस्त साथ खड़े में, हाँ यार इसके घर पे ये हुआ था, उसके घर पे ये हुआ था। इतनी नफरत मर्दों के खिलाफ? जी बिल्कुल। 2 मर्द जब मिल जाते हैं ना और औरत के खिलाफ गॉसिप्स करते हैं। मेरी बीवी ये करती है। मैं तो कहता हूँ वो मर्द ही नहीं, वो तो मर्द वो वाले मर्द जिनके अंदर एक औरतें हैं। तो ये नहीं मैं कहता। आप बताएं मुझे हीरा जी, आपने गीबत की कभी? मैंने गीबत कभी नहीं की और मेरा ओपिनियन ये है कि हमेशा औरतों में औरत की गीबत वो करेगी जो उस औरत के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, और मर्दों में औरत की या मर्द की गीबत वो करेगा जो समझेगा कि इस औरत तक मैं हाथ नहीं लेके जा सकता, ये औरत मेरे सराउंडिंग से दूर है, और औरत इसलिए करेगी समझेगी ये मुझसे सुपीरियर है। कितनी गलत बात है। गलत बात है। देखिए आप मर्दों के खिलाफ बात कर रही हैं जबकि इन्होंने खुद 2 कानों में पहना हुआ बी फॉर बॉयज। What is this behavior? तुम दोनों
कर लो। या बॉयफ्रेंड नहीं करना था लटका गई ना। देखिए बात सुने, देखिए ये मसला है। अब मैं क्यों ऐसी बात बोल दूं कि देखिए आपको बुरी लगे, हम सब जो है औरतें हैं, तो हमें एक दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। औरत एक दूसरी औरत की बात क्यों नहीं सुन पाती? औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी औरत ही है। बिल्कुल। दो औरतें मिलेंगी, तीसरी औरत के बारे में गिबत करेंगे। मैंने नहीं देखा दो औरतें किसी मर्द के बारे में गिबत कर रही हो। आप लोग करती हैं? आपने सुना है कभी? हाँ मैं करती हूँ। हाँ देखा, अभी देखो ना, गिबत ही नहीं करती। सब जितना भी छुपाओगे ऊपर आएगा। सही कह रहे हैं। नहीं, देखो मैं बुराई नहीं करती हूँ, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करती हूँ। हाँ मुझे जिसका जो बात बुरी लगती है, मैं अगर मुझे फ्रंट पे भी आगे बोलना पड़े ना तो मैं बोलती हूँ। फ्रंट पे आके बोलना पड़ा, बस सच बयान करती हैं। लेकिन फ्रंट पे जाती नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं जाती भी हूँ। अच्छा, ये बात नहीं है। आपके बारे में क्या गिबत हुई आज तक? मेरे बारे में सबसे ज्यादा जो होती है वो होता है कि मेरे पहनने पे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करती है। अच्छा, मैं समझ गया लुंडे से रहती हैं। खुदा आज तक नहीं लिया कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पैसे ले लें, मुझसे पैसे ले लें। मुझे कितने दे रहे हैं? एक मिनट पकड़ो, से बात। पैसे दे रहे तो पैसे। दुआ कीजिए, मैं कौन सी दुआ करूं कि दुआ की दुआ को मौका मिलेगा बात करने का। जी केजी क्या कह रहे हैं? आखिर की बात है कि लुंडा बाजार से लेती है, ये जो इन्होंने बात की तो लेती है, कोई बात नहीं, लेती है, क्या हुआ? पैसे खर्च वहां भी करती है। Obviously, जी दुआ अब बोले आप। चुप चुप सब चुप हो जाओ। दुआ बोलो यार आप। बोलो ना। ये लुंडा बाजार से है। हाँ देखिए बात सुनिए, देखिए संडे मार्केट है, मैं भी लेता हूँ। इसमें भी वो नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता इससे क्या है, आप संडे बाजार से ले रहे हो। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं सच में नहीं लेती हूँ। सही बता रही हूँ, बाखुदा कभी नहीं लिया। क्यों? बस मैं नहीं चाहती हूँ वहां पे। आपको क्राउड पसंद नहीं है? बस ये समझ ले, मतलब आप बर्गर है। मैं ये भी नहीं वो बोलूंगी। डीएचए वाला भी तो लुंडा बाजार है। वहां पे जाती है। लेकिन भाई मैं बताऊं, मैं इंटीरियर से भी ताल्लुक है मेरा। इंटीरियर डिजाइनिंग जब हम कर रहे होते थे तो हम कोई जाके हैबिट और बड़े नामों पे नहीं जाएंगे, वहां जाके वॉच जरूर करते, तो उठाते मैं वहीं से थी। मुझे कोई शर्म नहीं। देखने वाले जो हैं बिल्कुल एकदम से मैं कहती हूँ चौकन्ने हो जाएं कि जब भी यहाँ से परचेस करें केसी की तरफ से तो ये लुंडा से जाकर लेती हूँ। मैं बता रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताओ कि केसी सिर्फ बच्चे नहीं उठाती, लुंडा साइकिल उठाती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है जो गीबत है, गीबत से मैंने बात इसलिए शुरू की क्योंकि पुराने जमाने में पहाड़ पे बैठ के खवातीन आपस में गीबत करती थी। आज के जमाने में व्हाट्सएप पे गीबतें हो रही हैं, और जो ये गीबतें बैक बाइटिंग व्हाट्सएप पे हो रही है, ये लीक भी हो रही है। इस लीक कल्चर के बारे में क्या कहती हैं एजी खान, प्लीज बताइए। ठीक है, एजी खान ये कहना चाहेगी कि कहाँ देखिए एजी? अगर आप थर्ड पर्सन बोल रही हैं? जी जी अच्छा जी जी, हाँ अपनी मैंने खुद रखी थी इन्होंने अपने आप को। जी जी बताइए एजी खान। हंसी नहीं है। हाँ। ये सारे। जी जी अच्छा है, मैं बैक बाइटिंग का ये बोलना चाहूंगी कि देखिए पहली बात तो बैक बाइटिंग हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उस बंदे उस बंदी में बैक बाइटिंग नहीं है। व्हाट्सएप पे आया। चलिए बात करते हैं व्हाट्सएप की। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा लंबी कॉल रिकॉर्डेड किसकी होती है? ना एक हस्बैंड की, ना एक वाइफ के साथ होती है, ना एक माँ की, ना एक बेटी के साथ होती है, ना एक दो बहनों की, किसी की भी नहीं होती। सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट पता है, सबसे ज्यादा लंबी जो कॉल टाइमिंग होती है वो होती है एक बेस्ट फ्रेंड की दूसरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। नहीं, उससे भी लंबी बताओ कौन? हाँ। एक मेल बेस्ट फ्रेंड और एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड। बॉयफ्रेंड हस्बैंड सबको छोड़ के बेस्ट फ्रेंड होना लाजमी होता है। उनकी कॉल आप टाइमिंग देखिए, इतनी लंबी, इतनी बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा। जो बेस्ट फ्रेंड कहती है ना लड़कियां, ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, वो बैकअप बॉयफ्रेंड होता है। वो ये भी हो सकता है दूसरा बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड नहीं, वो आश्रय में बैठा होता है। हाँ, आश्रय में बैठा होता है। आश्रय में नहीं होता, सारे काम वहां पे भी हो रहे होते हैं। देखिए आश्रय में कोई नहीं होता, आश्रय में रहने वाला वक्त और दौर ही नहीं है। भाई ठीक है, ओके एप्पल खाओगे, हाँ ठीक है एप्पल खाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, दूसरे फ्रूट्स वैरायटीज जो होती है ना वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आश्रय में कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ बैकअप बॉयफ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस। एजी जो थी सब्जी वाली है, ये सबसे दाम में दुआ। आप बताइए किस बारे में? फ्रूट चाट के बारे में फ्रूट चाट पूछ रहे हैं। उसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर कैसे चाट डालता है? मसाला। हाँ, चाट मसाला भी ओके। ये बताइए प्लीज, खट्टी मीठी भजी की लगती है। है ना, कितना मजे की लगती है, बता। कुछ ऐड करना है आपने? रोकेंगी तो नहीं, टोकेंगी तो नहीं?
केसी बता, व्हाट्सएप पे जो लीक हो रहा है कल्चर, ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत गलत हुआ है। आपकी कितनी चुकी है, इनके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त करके फेस कर चुकी है उस चीज को। बिल्कुल एक बात ऐसे। बताऊं, सॉरी मैं बात कर रही हूं, इनका खुद का व्हाट्सएप कहीं लिंक था, इनको पता ही नहीं। मैंने बाद में देखा, बहन तुम्हारा व्हाट्सएप लिंक है, अच्छा तभी मैं कहूं मेरे व्हाट्सएप पे 4 सारे कॉल पड़े थे। मैंने कहा बहन लिंक कितनी कहां से होता है, मैंने कहा अच्छा मैं करके दिखाती हूं। तब मैंने 2-3 दिन पहले इनको लिंक जो है, वाह 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 वाह, आपने इस चक्कर में जिस बंदे का नुकसान किया ना, वो आपको बदुआ दे रहा है। वो बंदा नहीं था। ठीक है, लेकिन ये जो लीक कल्चर है आपका बहुत अच्छा है। हेरा, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे मेरे जो ग्रुप फ्रेंड हैं उनमें मैंने देखा है कि ग्रुप्स में बैक बाइटिंग तो कर रहे होते हैं वंस पे, ठीक है, उसके बाद उस पर स्क्रीनशॉट नहीं आता। बट अब ऐसा है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वंस पे भी आप उसको देख सकते हो और उसको आप फीड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। वहां से स्क्रीनशॉट लेंगे और खामोशी से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करके बाद में इनोसेंट, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये दोस्त नहीं है, ये सांप जो आपने पाले में, हीरा। बिल्कुल, तो इसलिए आज से आपसे भी दोस्ती खत्म। नहीं ऐसा नहीं करें प्लीज, अभी तो दोस्ती हुई, अभी भी खत्म। ये क्या हुआ? पता नहीं ये सीक्रेट था, बट आपने सबके सामने बोल दिया ना, बस अब छोड़ देंगे। बस बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए अभी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट बहुत डाउन है। इंटरनेट डाउन क्यों है? मैं बस व्हाट्सएप की एक चीज ऐड कर दूं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि देखिए आज आप किसी और का स्क्रीनशॉट लीक करेंगे, कल आपका स्क्रीनशॉट लीक होगा। ये सबके लिए, आवाम के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है, देख लो। खैर, एनीवेज कमिंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई इंटरनेट इज डाउन इन पाकिस्तान। इंटरनेट जो है पाकिस्तान में नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? दुआ बताओ। लोग बहुत ज्यादा हो गए, मोबाइल सबके पास आ गए, बच्चे के पास मोबाइल। अगर आप लड़की नहीं होती ना, मैंने आपको वो शेयर करना था दुआ, ये कच्चे का लागू पढ़ लो, इंटरनेट यूज ज्यादा हो गया। दुआ मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। दुआ को दवा की जरूरत है, दुआ को दवा की जरूरत। हाँ, दुआ की जरूरत। दिमाग चलेगा ना सारा, शादी जल्दी कर ली। ये साइड इफेक्ट है बस। अच्छा देखिए, 1 बाय 1 करेंगे हम, इसका जो डेकोरम है वो मेंटेन करेंगे। शायद घर छोड़ के आई। बात कर ले, दुआ आपकी इजाजत है। इसको आधे घंटे बाद जाना चाहिए, मुझे बोलना है, आपको मौका मिलेगा जी। कमल आप बताइए। जब मौका आता है बात भूल मैं क्या बोलूं इनको? भाई चुप, इसके मुंह पे हाथ रखो। अच्छा, बताइए इंटरनेट क्यों डाउन है पाकिस्तान में? देखिए पहले हमारे इंटरनेट में 5 जगहों से वाईफाई इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। 5 केबल्स जो मेन केबल्स है, जहाँ पे आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है। अब जो 5 में से आउट ऑफ 2 जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। ये जो अभी स्टॉर्म्स आए हैं, बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से 2, और यमन की साइड पे वो जो रेड सी के अंदर आता है, जी जी, वो 2 जो मेन केबल्स हैं वो हमारी डैमेज हो चुकी हैं। ज्यादातर टीपी लिंक और मतलब इस तरह के जो ज्यादा यूज किए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह, तो ये जब इतनी डैमेज हो चुकी है, तो जिसकी वजह से काफी लोगों के घर पे जो है उन्होंने ज्यादा एमबीज वाले ज्यादा पावरफुल वाईफाई लगाए हुए हैं, जी जी। तो वो 2 डैमेज होने की वजह से जो है काफी से ज्यादा, लाइक अगर देखा जाए तो 70% जो है पाकिस्तान की आवाम वो 2 मेन वाईफाई यूज कर रही थी, जिसकी वजह से वो डैमेज होने की वजह से वो चल ही नहीं रहा है प्रॉपर। जी, जी, जी। बाकी के जो 3 है वो इतना यूज में नहीं है, जी, जी, जी। जिनके यूज में है वो यूज कर रहे हैं, जिनके यूज में नहीं है वो नहीं कर रहे। पीटीसीएल एक है, बिल्कुल, दूसरा exactly। टीपी लेंगे मेरे ख्याल से। या वेरी नाइस इजी। आप जो है आपने एक सही जवाब दिया, बाकी तो कुछ ऐसी पकड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि देखिए जो इंटरनेट केबल्स है दैट गोज थ्रू सी, अंडरग्राउंड सी, तो उससे फिर केबल्स बनती है, वो डैमेज हुई है। कुछ यमन सुडान की साइड पे जो रेड सी एरिया है, वहां पे कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हुई, इसकी वजह से वहां से डैमेज हुई है। नंबर 2 जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि खतरे की घड़ी है मेरे ख्याल से, या घंटी कह ले, या घड़ी कह ले, या घड़ी वाली घंटी कह ले, ठीक है, उसका जो मुझे लग रहा है वो है फायरवॉल। क्या है फायरवॉल? आप बताइए दुआ। पहले तो मुझे इसका मतलब तो बताओ। वॉल ऑफ चाइना है ना, चाइना की ग्रेट वॉल, उसकी छोटी बहन आई है पाकिस्तान में, फायरवॉल। तो यार आपसे मिलने आई है, आपको इंटरव्यू चला तो पागल हो गए, कौन है इससे मिलना चाह रहे हैं हम? आइंस्टाइन की भी। तो आप मिलेंगे मेरे घर पे आ जाए मिलने। घर पे डायरेक्ट। वेरी नाइस।
ये बेसिकली अच्छा कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? आप एक्सप्लेन करना चाहती हैं फायरवॉल? फायरवॉल मतलब फायरवॉल बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स या वो प्रोग्राम्स या वो एप्स उस तरह के प्लेटफॉर्म जिनसे जो है नेगेटिविटी फैल रही है या जिसकी वजह से जैसे देखिए बहुत सारे एप्स हमारे बैन हुए हैं। देखिए आप टिकटॉक देख लें, वो 2 साल बैन रहा, 3 दफा बैन हुआ है टिकटॉक मेनली। अब टिकटॉक जहां से आ रहा है, टिकटॉक का ऐप किसने बनाया? कौन सी कंट्री ने बनाया? चाइना ने नहीं बनाया, इजरायली का ब्रांड है टिकटॉक, इजराइल ने बनाया। खैर आप चुप हो जाए। एक बात करो, अच्छा ठीक है, लेट्स बी सीरियस। तो अब देखिए आप कि हमारे काफी सारे जो एप्स है वो बैन हो जाते हैं, ठीक है। अब कोई लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा चुल होती है कि नहीं भाई हमने ऐप यूज करना है, भले वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, उस पर हम आगे जाएंगे, हम आगे हमारा डिस्कशन है कि हाउ टू यूज सच एप्स, बट द प्रॉब्लम व्हाट आई एम आस्किंग इज कि हेरा कुछ ऐड करना चाहती हैं आप? नहीं, thank you. देखिए फायरवॉल क्या है, बेसिकली एक फिल्टर है। चाइना में फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, उनकी अपनी सोशल मीडिया एप्स हैं, उबर नहीं चलता वहां पे, उनकी अपनी एप्स है जो प्रमोट करते हैं। उन्होंने अपनी कंट्री के बाहर एक वॉल बना दी है जो डिजिटल कंटेंट को जो भी आ रहा है या एप्स आ रही है कंटेंट आ रहा है उसको फिल्टर आउट करते हैं। सेम गोज विद पाकिस्तान, अभी भी फिल्टर आउट हो रहा है और बहुत एक वॉल बन गई पाकिस्तान के, पूरी डिजिटल वॉल। इन शॉर्ट कॉमन लेमैन की एक्सप्लेनेशन में करूं तो वो यही बात है कि जो भी कंटेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी फिल्टर्ड और उस पर ब्लॉक हो सकती है। अगर वो पाकिस्तान के हक में तो वो फिल्टर इन होगी, अगर पाकिस्तान के हक के अगेंस्ट है तो वो फिल्टर आउट हो जाएगी, तो हमें दिखेगा ही नहीं। सही है, तो दिस इज बेसिकली फायरवॉल व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, कमिंग बैक टू ये, इसको टेक्निकल में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। जस्ट किडिंग, जस्ट टू इंक्रीज ऑडियंस जो है हमारी मासेस, उनको नहीं पता। हमारा काम है उनको इन्फॉर्म करना, बाकी उनका काम है हमें सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करो। खैर, जो फायरवॉल है इसके बारे में मुझे उसकी वजह से लगता है कि इंटरनेट गिरा है या केबल्स की वजह से। देखिए अगर मैं आप एक बात, सॉरी मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको एक बात ऐड करूं, देखिए 60 to 70% I think, what is my opinion, I don't know about the other people's or what you're thinking or what their point of view is, but what my point of view is about firewall is that कि देखिए हो सकता है कि इंटरनेट डाउन हुआ है तो इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मेनली तो अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हर जगह। मेन जो अगर मैं देखना चाहूंगी तो 60 to 75% जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं, जो डैमेज हुई है हमारी वायर्स केबल्स वगैरह, उसकी वजह से हुआ है। बाकी अगर फायरवॉल की बात की जाए तो हो सकता है कि फायरवॉल की वजह से भी 30% to 20%। मुझे लगता है कि जो इंटरनेट डाउन हुआ ना पाकिस्तान में, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि पाकिस्तानी जो अवाम है ना, उन्होंने इतना मन के टिकटॉक बनाए हैं कि इंटरनेट बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि इज इट अ गुड थिंग कि भाई बाहर का कंटेंट जो है वो आना चाहिए और मेरी फ्रीडम है? बात तो कंप्लीट करना है खवातीनों भाई कि अगर बाहर का कंटेंट आ रहा है और मेरा हक है एज पाकिस्तानी, मैं भाई कहीं का भी कंटेंट देखूं, हु आर यू टू आस्क मी कि यार ये देखो ये ना देखो? कैसी बताइए। मुझे लगता है पहली बात कि आपने जो भी बात की कि ये अच्छा है, ये फायरवॉल जो अच्छा लगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये लेकर आए, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो ऐसी चीजें भी देख रही है जो उनको देखना नहीं चाहिए और काम भी इस तरह। देखिए जहाँ तो माँ बाप की कोई जिम्मेदारी डाल दो कि भाई, माँ बाप की नहीं है। देखिए जहाँ पॉजिटिव चीजें आ रही है वहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हैं। आपके गैजेट्स की अगर बात करें और चीजों की, इसके थ्रू भी बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और इसके थ्रू भी हो रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये गुड है, ये फिल्टर होके आ रही है चीजें। ठीक है, आप क्या कहती हैं दुआ? दुआ सुन नहीं, आप अपना ओपिनियन देखिए भाई। आपके पास देखिए, मैं आपको इजी सवाल करता हूं कि आप अभी YouTube पे कोई गाना देख रही है फलाने कंट्री का, कल को फायरवॉल लग जाती है, पूरी कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाती है, आपका फेवरेट आर्टिस्ट जो दूसरे कंट्री में रहता है, आप उसका गाना नहीं देख सकती, तो आर यू ओके विद इट? VPN डाल के देख लीजिए। ये पता था, ये पता था। नहीं, आपकी चीज पता मैं इधर हक की बात कर रहा हूँ, आप जुगाड़ की बात कर रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी मेंटालिटी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जुगाड़ होने चाहिए, वो निकाल लिया। आप इस चीज से सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ 100% के। जो आपने बोला कि फायरवॉल लगाया है, ये बहुत अच्छा किया है। इससे एक तो हमारी वही बात की जनरेशन पे आएगी, जैसा कि कमल ने बोला कि गैजेट्स बच्चों के हाथ में। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे क्राई कर रहे होते हैं, मदर जो है उनको घर को भी देखना होता है, जॉब भी होती है उनकी, तो अब बच्चे के सामने क्या चल रहा है वो ये चीज नहीं देखेगा कि अच्छी है या बुरी है, वो देखेगा। ठीक है, अब फायरवॉल जो है जब से लगा है, एटलीस्ट इसमें ये है कि बच्चे सिर्फ एक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। दूसरा, हमारे पड़ोसी मुल्क में मतलब जो भी है, अगर उनको इंटरप्ट करना होगा तो उनको एक फोर्स का यूज करना होगा, बहुत आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को सेफगार्ड करना। बिल्कुल। एसी खान प्लीज ऐड।
मतलब इन्होंने बात जो इनकी टॉपिक में मजीद में आप कॉपी पेस्ट कर दो। नहीं देखिए, कॉपी पेस्ट ना मैंने कभी आज तक किया, ना मैं करूंगी। खैर मैं ये कहना चाहूंगी कि फायरवॉल लोगों को लगता है कि उन्होंने जो है बना के गलती की है, लेकिन मैं यहाँ पे 50-50 करूंगी, क्योंकि गलती है भी और गलती नहीं भी। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे बात यहाँ पे आपने वैसे उनको बोला कि कोई फेवरेट मेरा आर्टिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिन बीबर को ले लीजिए, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है। जस्टिन बीबर का कोई अपकमिंग एल्बम आ रहा है और मैं क्रेजी हूँ उसके पीछे, उसके एल्बम सुनने के पीछे, और मुझे पता लगे कि यार फायरवॉल की वजह से आई एम नॉट एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू वर्क, और आई एम नॉट एबल टू हियर एनी काइंड ऑफ दोस थिंग्स। तो it's gonna be like little bit sort of downfall for me, और I'm gonna be worried about it कि भाई ऐसा क्यों है। चले आपको फायरबॉल लगानी है तो नेगेटिव चीजों पे लगाएं, पॉजिटिव चीजों पे फायरबॉल ना लगाएं। आर्ट पे नहीं होना चाहिए, कल्चर पे नहीं होना चाहिए, जो आर्ट कल्चर इज लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रू। लेकिन मैं आपको कहूं, जस्टिन बीबर की आपने बात की, जस्टिन बीबर ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। बिल्कुल ऐसा एक बंदा है जो उसका इंटरव्यू में देख रहा था, उसने बोला मैं 20 साल से कोमा में था। एक मेरा दोस्त है, उसने जस्टिन बीबर का कोई गाना आया था बेबी बेबी, उसने वो लगा दिया। जैसे ही लगाया वो डर से उठ गया। तो इतने बड़े फैंस भी हैं जस्टिन बीबर के, डर से उठा। ये कौन था? यही करना है, या इस मुल्क का यही मसला है। जब आप खवातीन को पावर देते हो, ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब पहले सेगमेंट में आई थी स्टार्ट में, सारे सर हम नहीं ये कहते हैं वो कहती है, अब ये चाय मारी है, टेढ़ी हड्डी है, इसको मैं बताऊंगी। मेरा बस चले तो मैं आप सबको बैन कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नफरत है इस बैन कल्चर से। आई वॉन्ट टू टेल यू कि देखिए बैन जो है इट्स वेरी बैड। इन 4 खवातीन में आई एम द ओनली मैन। बैन करो ये कल्चर ऑफ बैन। तालियां बजाएं। ये जो बैन कल्चर हमारे मुल्क में है कि भाई ये डॉल डक बोला है, ये डॉल डक कौन ये पे छोड़ दिया प्रोड्यूसर साहब, आपने पैसे नहीं देने ना दो, ये रखो मेरे साथ। खैर ये बैन कल्चर जो है पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हमारे मुल्क के जो लोग हैं अवाम स्पेशली, वो कहते हैं इसको बंद करो, इसको बैन करो। इसके बारे में क्या कहती हैं? दुआ आप बताइए। अपनी दुआ बोलेंगी। हाँ दुआ की सुनेंगे जी, दुआ बोले आप बोल लो, फिर बीच में नहीं बोलना। एक बंदे से बोलवा, फिर मैं बताऊंगी आंसर। ठीक है, ये यही करती है। ये तो टेस्ट कर रही थी बचपन में, छोटी थी तो इन्होंने पूरा टेस्ट कॉपी किया। ठीक है, अब लिखा हुआ था एक सवाल पर व्हाट इज योर नेम, उसने भी दूसरी वाली का नाम छाप के आ गई। जी एजी आप बताइए बैन कल्चर के बारे में क्या है, व्हाई दिस अवाम वांट्स टू बैन एवरीथिंग। देखिए जिसको हेट्रेड होता है ना किसी चीज से, देखिए अगर 1% को किसी चीज से तकलीफ होगी तो 1% वो वीडियो पे रिपोर्ट करेगा या कोई कंटेंट है, कुछ भी A to Z व्हाटएवर इट इज, उस पे जो रिपोर्ट करेगा कि भाई हमें इस तरह का कंटेंट नहीं देखना है, इसको रिपोर्ट करो, उसको बैन करो। ठीक है, अब कुछ लोगों को, जिन लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल हर किसी के अलग अलग प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन अपने डॉक्टर टाइप की साइंटिफिक चीजें देखेगा, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आएगी तो वो उसको बैन कर देगा। भले ही देखिए जब डॉक्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो है काफी ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स के बारे में। कुछ लोगों को वो अच्छे नहीं लगेगा, वो बोलेंगे इसको रिपोर्ट करो, उसको बैन करो, गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जी जी ठीक है, ऐसा ही है। तो हम किसी एक स्पेसिफिक वीडियो को, एक स्पेसिफिक कंटेंट को ये नहीं बोल सकते कि हमें ये बैन करवाना है। क्यों बैन करवाना है? आपके भले आपके लिए वो काम की नहीं है, लेकिन अगले बंदे के, अगली बंदी के लिए वो काम के लिए है। तो आप काइंडली जो है वो बैन ना करें, बैन ना करें यार। आपको यूज नहीं करा, मत करो यार, बैन मत करो। एग्जैक्टली, इग्नोर करो। बिल्कुल, जैसा कि दुआ बताइए। अब तो एक बंदे से परवा लिया ना। क्या बताइए क्या हुआ है? ये गुम है आपका, कुछ ये आपकी खा पी के आई हो? आपकी बातों में गुम है ये। हाँ सब कुछ खा पी के आई हूँ। अच्छा, मैंने पूरा पाकिस्तान खा लिया है आप क्या? अरे वो तो किसी और ने खाया है। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू जी बताइए। जैसा कि बोला, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ठीक है, कंटेंट पे हमेशा फोकस करना चाहिए। हमेशा आप एक चीज को एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से देखो। पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल कंटेंट जो है वो ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में जहां तक मैं कहती हूँ कि जैसे अगर हम देखें गायनी के हवाले से, अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हमारी होती हैं कि जो डॉक्टर्स के पास, जिनके हस्बैंड किसी भी बात की वजह से उनको नहीं लेकर जा सकते या नहीं जाती, तो वो अपने घर पे बैठे अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं, खुद को लेकर चलती हैं, या ये कह लें कि अपना इलाज खुद करती हैं। वो कैसे करती हैं? उन्हीं वीडियो से देखकर करती है ना वो खुद को। तो मेरे घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत बेहयाई फैला रहे हैं,
बहुत गलत वे में लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, बट आप उनको दोनों तरफ से देखो ना, और वन साइडेड क्यों देख रहे हो? आपका मतलब ये कि भाई अगर के पास कोई वीडियो है, अब उसके ऊपर है ना, वो सही इस्तेमाल कर रहा है या बुरा इस्तेमाल कर रहा है, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा। वेरी नाइस जी, कैसी ऐड ऑन? मैं ये कहूंगी कि अगर कंटेंट नहीं है सही तो वो बैंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये तो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सोच है आपकी है। हाँ है, बिल्कुल है, हर किसी की आजादी है, ये आजाद मुल्क, ये आजाद है, बैन कर दो, ये कहीं की आजादी है, बैन कर दो, ये क्या है? नहीं तो अगर अब कंटेंट अच्छा नहीं है और समझ नहीं आ रहा है तो बैंड होना चाहिए ना। वो क्यों होना चाहिए बैंड? बराबर बैंड आजाद। अच्छा चले, बहुत सारी वेबसाइट्स है पाकिस्तान में जो बैन है, लेकिन उसका एक्सेस भी सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्विटर है वो भी बैन है, मतलब एक तरह से टेम्पररी सस्पेंशन है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं वीपीएन पे। पाकिस्तान के ट्रेंडिंग आपको गूगल में दिख जाते हैं, इवन तो आई डोंट यूज इट, लेकिन दिख जाता है गूगल पे, यार ये ट्रेंड हो रहा है एक्स पे। ठीक है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जो वेबसाइट्स हैं, जो बैन वेबसाइट्स हैं, लोग वीपीएन यूज करके बात करते हैं या यूज करते हैं या चैटिंग करते हैं, व्हाटएवर दे डू, ये सही है गलत है? पहली बात तो ये देखें, अगर कोई चीज, कोई ऐप बैन हो रहा है तो उसके पीछे एक रीजन होगा, एक ऑथेंटिक रीजन होगा, इसी वजह से वो बैन हो रहा है, सही है। अगर तो सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की ऐप है, बिल्कुल ऐसा है। पहली बात, अगर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर मेरा ओपिनियन पूछा तो मैं बिल्कुल नहीं इस फेवर में होंगी कि ट्विटर को बैन किया, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। ठीक है, तो बस वेरी नाइस। आप क्या कहती हैं? सॉरी दुआ कैसी यही असर आया। मेरा सवाल ये है कि जो वेबसाइट्स है वीपीएन पे, देखे सिंपल कर देते हैं, वापस जरा सुने, जो वेबसाइट्स बैन है उसको वीपीएन से आप लगा के तो यूज कर सकते हो, ठीक है, तो व्हाई गवर्नमेंट इज अलाउइंग इट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट बैन करती है ना कोई ऐप, तो वीपीएन पे भी बैन नहीं है, तो व्हाई दे अलाउइंग? इज इट अ क्राइम टू यूज वीपीएन? अगर हम कोई जो बैन वेबसाइट है उसको खोलते हैं वाया वीपीएन, तो इज इट अ क्राइम और नॉट? जी दुआ बताएं। क्राइम तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान वीपीएन डाल के यूज करे तो उसकी जरूरत की तो वो यूज कर रहा है ना, और बैन है वो भी ठीक है, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, बच्चों को देते हैं, छोटे बच्चों को, बड़ों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, तो वो मोबाइल यूज करते हैं। हमारी जरूरत का तो हम वीपीएन डाल के यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज में कि वो वीपीएन से होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बच्चों के हाथ में देते हैं तो वो तो कुछ भी लगा लेंगे। फोन ही मत दो। तो जब हम लोग काम करते हैं, मतलब कि पेरेंट्स के हवाले से बता रही हूँ कि अगर मैं मदर हूँ तो मैं ये इस तरह से बताऊंगी कि अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, मेरा बेटा है, मैं उसको दूंगी मोबाइल, तो मैं हाँ, जब तक मैं अपने दूसरे काम करूंगी। तो कोई ड्राइंग दे दे, कोई टॉयज दे दे, मोबाइल ही देना है। यही बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। देखिए पहले 90s और 80s के दौर में तो ये मोबाइल फोन्स नहीं थे ना, तब भी तो माँ अपने बच्चों को पालती थी। आप बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी करवा दें, थोड़ा सा बच्चों को दूसरी चीजें, ड्राइंग, पेंटिंग या फिर कुछ मार्शल आर्ट्स कराते हैं, मतलब बच्चों को जिम्नास्टिक्स, मैंने खुद भी जिम्नास्टिक्स बचपन में किया हुआ है, तो आई थिंक कि बच्चों को इस तरह के कोई हुनर सिखा देना, मोबाइल फोन पकड़ाना ही क्यों। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी काटे। वो तो ठीक है करवा दें, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कहा जा रहा है। अब पेंटिंग के लिए अब मदर को उसके सर पे बैठना होगा, टॉयज देंगे उसके लिए भी उसके सर पे होना जरूरी है कि उस टॉयज से उसे चोट ना लग जाए। मोबाइल देके जा बेटा जा, नहीं, उसे कार्टून लगा के दिया है, उसे यूट्यूब लगा के दिया है, तो वो सामने पड़ा हुआ है, उससे मोबाइल से उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन टॉयज है उनसे बच्चों को नुकसान भी पहुंच सकता है। और पेंटिंग रखी हुई तो वो उससे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा सकता। कहना चाहूंगी, अच्छा कुछ कंट्रीज है, बल्कि कुछ नहीं, ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा है किड्स के हवाले से, जो अपने फायरवॉल को भी कनेक्ट करूंगी मैं इससे और वीपीएन को भी करूंगी, जहाँ पे बैंड है एप्स, सॉरी साइट्स बैंड हो जाती हैं फायरवॉल की वजह से, बैन हो जाती है। इसके अलावा जब आप वीपीएन करते हैं तो ये ज्यादातर बड़े ही यूज करते हैं अपने यूज के लिए। अच्छा इसमें क्या है, बच्चों के हवाले से अगर देखें तो इतनी इजीली बच्चों को पता नहीं होता। आजकल के बच्चों को नहीं, मैं एक करेक्ट करूंगी, अगर आप पाकिस्तान के बच्चे की बात करें तो हमारे बच्चे सो कॉल्ड बहुत शार्प है। एन अदर कंट्री की बात करें, मैं खुद रही हूँ 10 years, तो अगर मैं उधर की बात करूँ तो बच्चों को नहीं पता होता, आपने लिमिटेशंस बांधी हुई है, आपने मोबाइल दिया हुआ है, टैब दिया हुआ है, वो वही खोल रहे होते हैं। वो कोई किड्स का, यूट्यूब भी किड्स का अलग है। सवाल ये आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पे लगा दें तो बच्चे की क्रिएटिविटी, जो ग्रोथ है, मेंटली ग्रोथ है, वो रुक नहीं जाएगी सिर्फ माने वाला ये ले मोबाइल। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात कट करूँ तो मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि बच्चे यहीं से क्रिएटिव माइंड होते हैं, एक नई चीज को देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं खुद पे, ठीक है। क्रिएटिव माइंड होने के साथ साथ फिर वो इस चीज के लिए आर्ग्यू भी कर रहे होते हैं और ऑफर भी कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ला के दे, हम इस चीज को क्रिएट करेंगे।
जी। काफी हद तक मैं बोलूंगी कि इस चीज को मैं एग्री करती हूँ। क्या के नहीं, किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है, किसी चीज को क्रिएट करना, क्योंकि मेरे घर में खुद के मेरे भतीजे हैं, वो देखते हैं जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, डेकोरेशन पीसेस हैं जैसे कि वो बनाएंगे, उसके अलावा टॉयज लेंगे, टॉयज को वो अच्छा डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद अपने जैसे उनकी मेंटल है तो उसके हिसाब से वो जोड़ेंगे उस चीज को, डिस्ट्रॉय करके उसके बाद के बिल्डिंग तबाह करके हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। नहीं, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। Dangerous भतीजे। जी आप क्या कह रही थी? Sharp मैं एक minded। चीज यहाँ पे ऐड ऑन करूंगी और करेक्ट करूंगी कि हर चीज आपने बार बार बोला कि किड्स को मोबाइल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पेरेंट्स के ऊपर आती है बात कि उनको हर चीज टाइम टू टाइम करनी चाहिए, और टाइम टू टाइम करें। मोबाइल का कब टाइम है, प्ले टाइम कब है, उनके फैमिली के साथ कब बैठना है, पेरेंट्स के साथ कब बैठना है, ये सब डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी, और नजर होना चाहिए आपकी सारा- बच्चा क्या यूज कर बिल्कुल। रहा है। सारा कंट्रोल ही पेरेंट्स पे जाता है ना। देखिए फॉर एग्जांपल मोबाइल देने की बात हो रही है, जब देखो मोबाइल दे दिया, जब देखो मोबाइल दे दिया, हर एक टॉपिक पे मोबाइल देने की बात ही हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि देखिए अगर आप किसी को, पहली बात है मोबाइल ना दे, बच्चों को टैब्स वगैरह जो इनके होते हैं वो दें, और उनपे पहले आप जो है अपने पासवर्ड्स, अपने फिंगरप्रिंट्स के लगा के रखें और उनको सेटिंग करके दें प्रॉपर। किड्स यूट्यूब डाउनलोड करके दें, किड्स यूट्यूब पे जो है कोई ऐसी बात आएगी नहीं। आप उनको फिर 24 घंटे भी टैब पकड़ा के दोगे ना हाथ में, तो आपको मेंटली ये फ्री होंगे आप कि वो कुछ गलत देख ही नहीं सकते। क्यों? बच्चों को टिकटॉक ना दें। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को टिकटॉक अपनी ना दें। सेटिंग अपने टैब पे प्रॉपर एक सेटिंग करके दे बच्चों को, ताकि वो कोई और सेटिंग कर ही ना पाए। आपने प्रॉपर सेटिंग, आपका पूरा कंट्रोल आपके पास, पूरा अपने पास आप अपने लिंक कर लें, ताकि अगर वो कुछ देख भी रहोगे तो आपके फोन पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई बच्चे ये देख। ये छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक यूज कर रहे होते हैं, फिर बैठ के वीडियो बनाते, बेबी डॉल में सो, ये अजीब सा सिचुएशन है। लेकिन अगर आप बैन कर सकते कोई एक चीज इस मुल्क में, तो क्या करती हैं आप एजी? आपस की बात हो, टिकटॉकर होने के बावजूद भी यही बोलूंगी मैं टिकटॉक बैन करती। शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती उसी में छेद करती हो। मैंने खाना बहुत पहले छोड़ दिया था। जी जी आप बताइए किस पे? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत करूंगी, टिकटॉक सबसे पहले बैन होना चाहिए, इस वजह से क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी इससे स्टडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत बुरी एक चीज है। मैं इस चीज को बोलूंगी टिकटॉक बैन होना चाहिए। चले बच्चों की बात मानी जाती है कि बच्चों की वजह से आप अडल्ट्स को ही देख लें, वो क्या क्रेजी चीजें कर रहे होंगे सिर्फ एक फेमस अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए। वो ऐसी क्रिंज और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होंगे, स्टिंग पकड़ के अपने ऊपर स्टिंग डाल रहे होंगे कि वो फेमस हो जाए। देखिए वो तो कितने लोगों की डेथ हुई है। मैं एक यहाँ पे एक शायद आप लोग पत्नी जानते हैं कि नहीं, उमायमा एक लड़की का नाम था। बेसिकली पर्सनली वो मेरी एक फ्रेंड भी थी, मेरी पर्सनल फ्रेंड नहीं थी, लेकिन किसी के थ्रू मैं जानती थी उसको। तो वो कोई ट्रेन में सफर कर रही थी, और मतलब टिकटॉक का क्रेज लोगों को इस तरह चढ़ा हुआ है ना। अब वो खड़े होकर ट्रेन की, जैसे वो बाहर विंडो नहीं होती है, वहां पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी ट्रेन की, ठीक है। और वो वीडियो बनाते बनाते वो लिटरली उसकी डेथ हुई है वहां पे। वो जो एक पोल आता है वो इतनी मगन थी अपनी टिकटॉक बनाने में कि उसको ये पता नहीं चल रहा था कि मैं किस जगह पे खड़ी हुई हूँ, नीचे से दिखाई थी, और उसका एक्सीडेंट हो गया उसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही डेंजरस चीज है। अल्लाह मकसद फरमाए, प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू मेक टिकटॉक्स। जी जल्दी से बैन करेंगे, इसको करेंगे। मैं टिकटॉक को बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वहां से हमें बहुत सारा टैलेंट मिला है, और वहां से ही बहुत सारे आर्टिस्ट भी आए हैं जो आगे स्क्रीन पे नजर आए। जी। एक इजी अप्रोच है। किसको बैन करेंगे ये बताएं? नहीं, टिकटॉक को बिल्कुल नहीं करना। किसको करेंगे ये बताएं? जो चीजें करते हैं। हाँ बिल्कुल, अकाउंट स्पेसिफिक बैन करेंगे। आप बताएं किसको बैन करेंगे? मैं टिकटॉक को बैन करूंगी और गेम्स को बैन करूंगी। हाँ क्या करें फिर? क्या गुल्ली डंडा खेलेंगे? मैं तो पबजी को करूंगी। PUBG। थैंक यू सो मच केजी आप आई, थैंक यू सो मच दुआ जी आप आई, थैंक यू सो मच हिरा जी आप आई, थैंक यू सो मच एजी खान आप आई शो पे। थैंक यू सो मच आप आए। यू आर वेलकम। मैं नहीं होता तो आप भी आ गए। थैंक यू सो मच आप आए, आपकी वजह से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल दुआ। लेकिन हर बंदा अपने नसीब पर खाता है। शो का टाइम भी खत्म हो गया। मैं बस कहता हूँ अगर बैन होना चाहिए पाकिस्तान में वो कुछ चीज है। कराची का गुटखा, फैसलाबाद की जुगते, नशे, इस्लामाबाद के बर्गर्स और लाहौर की बिरयानी। और अगर कोई बैन होना चाहिए तो वो दुआ सरदार है।